गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको नदी तंत्र के बारे में जानकारी दी थी। नदियां कितने प्रकार की होती हैं और कहां कहां से उनका उद्गम है। मुख्य तौर से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों के बारे में बताया था। कितने प्रकार की नदियां होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी है, चाहे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी हो, और चाहे मार्श एरिया, दलदल या मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी हो। तो ये सारी लगभग नदियों से संबंधित जानकारी हमने दी। कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं। उसके बाद सीधा वीडियो हमारा है कि अब हम बताते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश जनगणना के बारे में, उसके जो डाटा है हमने कलेक्ट कर रखे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो जनगणना की बात की जाए, यानी स्वतंत्र भारत से पहले जब इंडिया अंग्रेजों के शासन में था, इंडिया गुलाम था, तो अब हमने बताया आपको कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 से हुई थी। तो सबसे पहले अगर जनगणना की गई तो 1872 में की गई, लॉर्ड मेयो के समय में। फिर उसके बाद जब 1881 में जनगणना की गई, और तब से आज तक 10 वर्षों के बाद प्रत्येक, यानी हर 10 वर्ष के बाद एक 10 वर्षों के बाद जो है जनगणना की शुरुआत होती आई है, और 1881 से लगातार होती आई है। अगर हम बात करें कि जनगणना, स्वतंत्र भारत की सबसे पहले जो जनगणना थी वो जो है 1951 में शुरू हुई थी। और स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो 7वीं जनगणना है जो 2011 में हुई थी। और जब से हुई थी, यानी जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, तो ये 15वीं जनगणना हुई है। आइए देखते हैं। महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त। अब देखिए क्या है, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1749 में हुई थी। यह स्वीडन में हुई थी। 1749 में स्वीडन देश है, उसमें हुई थी सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1749 ईस्वी में, सन 1749 में स्वीडन में हुई थी। फिर भारत का ये महापंजीयन एवं जनगणना अधिकारी होता क्या है, भारत सरकार और महापंजीयन अधिकारी के, यानी गृह मंत्रालय के अधीन जो होता है, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय के अधीन होता है, और प्लस महापंजीयन अधिकारी के अंडरटेकिंग में जनगणना करवाई जाती है। प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो अब शुरुआत करते हैं जो फैक्चुअल नॉलेज है। भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली है। कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली है। उसके बाद स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। और परतंत्र भारत की बात की जाए, मतलब भारत परतंत्र नहीं तो स्वतंत्र है, यानी जब यहाँ अंग्रेज थे तो तब से अगर जोड़ा जाए तो ये 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना था। स्वतंत्र होने से पूर्व से 15वीं जनगणना है, 2011 में हुई थी। 2021 में कराई जानी है, 21 में कराई जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण ये जनगणना नहीं हो पाई। और इस समय जो नए जो जनगणना पंजीयन अधिकारी बनाए गए, महापंजीयन अधिकारी, वो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। इसके पहले सी चंद्रमौली थे। ठीक है। अब यूपी स्पेशल की जो फैक्चुअल नॉलेज की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो प्रशासनिक वीडियो था, प्रशासनिक 75, यानी 75 जिले हैं, कुल मंडल 18 हैं। हमने आपको वीडियो में जो है मंडल बताए थे, 18 मंडल, 3 बड़ी बड़ी जोन्स बताई थी, ये हमने आपको जानकारी पहले दे दी थी। आइए एक नजर देखते हैं। कुल जिले 75 जिले हैं, कुल मंडल 18 मंडल हैं। नगर और नगर समूह की अगर बात की जाए 915 है। आर्थिक संभाग 4 हैं। तहसील 350 है। सामाजिक विकास खंड 822 हैं। नगर निगम की बात की जाए तो 17 है। न्याय पंचायत 8135 है। कुल क्षेत्रफल 2,40,928, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, 2,40,928। कुल जनसंख्या जो है 19,98,12,341 है। आपको याद करना है, 19,98,12,341 है। महिला की जो परसेंटेज है 47.72%, ये महिलाएं उत्तर प्रदेश में। पुरुष की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 52.28%, यानी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा है। दशकीय वृद्धि, यानी प्रत्येक
10 वर्ष की जब जनगणना होती है, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जब जनगणना होती है, तो अगर वृद्धि हुई तो आया है यानी 20.2% जनगणना वृद्धि यानी 10 की वृद्धि हो रही है। और उत्तर प्रदेश भारत का 14वां राज्य है। लिंगानुपात क्या होता है? 1912, यानी उत्तर का जो लिंगानुपात है 912 है। लिंगानुपात का मतलब ये होता है प्रति 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं पड़ती हैं। ठीक है, कितनी महिलाओं की संख्या होती है? तो 912 यानी 1,000 पुरुष और 912 स्त्रियां। जनघनत्व 829, यूपी का जो जनघनत्व है वो 829 है। जनघनत्व की अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर के वर्ग यानी 1 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में 1 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है, 1 किलोमीटर इधर देखिए, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, यानी इस पैरामीटर में जितनी जो जनसंख्या निवास करती है पूरे में, उसको कहते हैं हम जनघनत्व। जनघनत्व यानी लोगों का घनत्व, कितनी आबादी रहती है, तो 829 है। और जो लिंगानुपात है वो 912 है। 0 से 6 वर्ष की जो शिशु है वो 902 है। कितने हैं? 902 शिशु। उसके बाद लिटरेसी की अगर बात की जाए, लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी की अगर बात की जाए यानी साक्षरता, तो साक्षरता है क्या? साक्षरता का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना जानता है, उसका मतलब होता है साक्षर है। ठीक है, लिखना और पढ़ना जानता है उसे कहते हैं साक्षर। तो जो यूपी की लिटरेसी रेट है 67.7% है। इसमें पुरुष जो है 77.3% है, महिलाएं 57.3% है। नगरीकृत जनसंख्या अगर बात की जाए, जो नगरीकृत जनसंख्या जो है उसकी साक्षरता दर 22.3% है। ये फार्मूला है कि साक्षरता दर होता क्या है, लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ लिटरेट, साक्षरों की संख्या। तो साक्षरता दर साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु, यानी 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चे होता है, बालक होता है, बालिका होती है, तो वो कम से कम पढ़ना और लिखना जान ले, उसको हम साक्षर कहते हैं, यानी अंगूठा वाला ना हो। आजकल अंगूठे का क्या है, बायोमेट्रिक से सब सारा काम अंगूठे से होता है। खैर उसकी बात हंसी की बात हो गई। तो ये कम से कम पढ़ना और लिखना जानता हो। एक बार देखते हैं साक्षरता दर साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु गुणे 100, ये इसका फार्मूला होता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ग्रामीण जनसंख्या जो साक्षर है, यानी ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता रेट 77.7% है। ग्रामीण साक्षरता है, ग्रामीण जनसंख्या 77.7%, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण साक्षरता जो है वो 65.48 है। अनुसूचित जाति 20.7% है। एसटी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो जनजातियां हैं, जंगलों में निवास करती हैं, वो अभी समाज की मुख्य धारा में इस तरीके से नहीं जुड़ पाती जैसे हम आप जुड़े हैं। जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वनवासी लोग होते हैं, तो 8.6% है। उसके बाद जन्म दर की बात की जाए तो 27.2% यूपी का जन्म दर है। शिशु मृत्यु दर 50% है। ठीक है, 50% नहीं होना चाहिए। उसके बाद यूपी के जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा पहले 100 वर्ष थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। जलवायु को लेकर, अन्य जो जलवायु है, प्रदूषण है, अन्य सारी जो भौगोलिक दशाएं हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी और अनुकूल होती हैं, उनके अनुसार पहले 100 वर्ष
जीने की बात कही जाती थी, लेकिन अब जो जीवन प्रत्याशा है लगभग 62, यूपी के जीवन प्रत्याशा है वो 62.7% है। 62 यूपी की जीवन प्रत्याशा 62.7% है। पुरुषों में जो है 61.8% है और महिलाएं 63.7%। इसका मतलब जो है महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जिएगी या उनकी जीने की उम्मीद है। प्रत्याशा मतलब आशा, ठीक है। तो पुरुष कम है, यानी पुरुष 2 वर्ष का है। अच्छा, फिर सर्वाधिक अरे छोड़ो यहाँ से। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। उसके बाद होता है न्यूनतम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट, और हमीरपुर। सर्वाधिक पुरुष कहाँ है? तो प्रयाग, आजमगढ़ और गाजियाबाद में। महिलाएं प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर में। फिर ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए, ग्रामीण जनसंख्या प्रयाग में, आजमगढ़ में और जौनपुर में। फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो है गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। कानपुर 2 है, कानपुर नगर और कानपुर देहात, ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। मैप में भी आपको पता होना चाहिए कि कानपुर नगर कहाँ है, कानपुर देहात कहाँ है, संत कबीर नगर कहाँ है, गाजियाबाद कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, ठीक है। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये सब आपको मैप के माध्यम से भी पता होना चाहिए, नहीं तो चीजें आप भूल जाएंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है जौनपुर 1024, जौनपुर, उसके बाद आजमगढ़, फिर देवरिया। फिर न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर और बागपत और हमीरपुर में। सर्वाधिक एससी जाति वाले लोग, एससी जाति जानते हैं? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति वाले, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई। सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई में। न्यूनतम एससी कहाँ है? तो बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर। फिर नीचे जो है हिंदू कितने हैं? उत्तर प्रदेश में हिंदू 79.73%, मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%। फिर जैन कितने हैं? 0.11%, 1%। बौद्ध कितने हैं? 0.10%। और उसके बाद लिटरेसी रेट जो है सबसे ज्यादा जैन की है, 93.2% जैन। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जैन है, सर्वाधिक साक्षरता दर है वो जैनों की है, 93.2% है। और मुस्लिम सबसे कम 47.8% मुस्लिम लोग हैं, यानी सब न्यूनतम। उसके बाद सर्वाधिक एसटी शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ रहते हैं? वन में निवास करने वाले सोनभद्र, बलिया, देवरिया।